नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीएचयू कॉन्सेप्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। बीएचयू कॉन्सेप्ट पूरी तरह से बीएचयू को समर्पित एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जो समय समय पर बीएचयू से संबंधित सभी जानकारी और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाता रहता है। तो इसलिए यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो जैसा कि हमने जीके क्वेस्ट सीरीज़ शुरू करी थी और जिसमें हमने बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी ये सब क्वेश्चंस 10 हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम इकोनॉमिक्स के 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित है। स्वर्ण रिफाइनरी का मतलब है जहाँ पर स्वर्ण की शुद्धि की जाती है। ठीक है, जहाँ पर स्वर्ण मतलब सोना, सोने को रिफाइन किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका इसका सही आंसर है, इसको याद रखिएगा। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपसे एक और निवेदन करना चाहूँगी कि आपको इन 10 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन सही बनते हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन सही बने और किन किन का आंसर्स आपको एकदम सही से पता था। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा मतलब किसने यह प्रस्तुत किया था विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कि जैसे 4 ऑप्शंस दिए हैं, रोजर्सटीन रोडा, हार्समैन, एडम स्मिथ और दादा भाई नावरोजी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है दादा भाई नावरोजी। ठीक है, दादा भाई नावरोजी ने ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था। अब हम अपने अगले ऑप्शंस के बारे में अगर बात करें तो हमारा जो रोजर्सटीन रोडा जो ऑप्शन दिया हुआ है, इन्होंने प्रबल धक्का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रबल धक्का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। और हम बात करें यदि हार्शमैन की, तो हार्शमैन ने असंतुलित विकास सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, असंतुलित विकास सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। और यदि हम एडम स्मिथ की बात करें तो एडम स्मिथ ने भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। ठीक है, भुगतान सामर्थ्य दृष्टिकोण इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। ठीक है, ये एक पुस्तक का नाम है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, इसके लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बी कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स इसका सही आंसर होगा। कार्ल मार्क्स ने ये दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी है। और यदि हम अपने दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात करें तो पहला ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ था एडम स्मिथ, तो एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक लिखी है एडम स्मिथ ने। और यदि हम मार्शल की बात करें तो मार्शल ने लिखी है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स इन्होंने बुक लिखी है, यानी पुस्तक लिखी है। और सैमुअलसन की अगर हम बात करें तो सैमुअलसन ने लिखी है फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। ठीक है, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस नामक पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई है। तो इनको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन पर। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ठीक है, मुख्यालय का मतलब है कि उसका हेड क्वार्टर। ठीक है, हेड क्वार्टर उसका कहाँ पर स्थित है इंग्लिश में यदि बोलें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है वो स्थित है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से हमारा चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ठीक है, या भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1935। ठीक है, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत ही फेमस बैंक है। ठीक है,
तो इसको याद रखिएगा। और यदि हम अपने नेक्स्ट ऑप्शंस को देखें तो जैसे हमारा 1921 दिया है, तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और 1975 की यदि हम बात करें तो 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। ठीक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी। और 1955 की यदि हम बात करें तो 1955 में बहुत ही इम्पोर्टेंट बैंक की स्थापना हुई थी, वो था भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI भी बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो इस तरह से हमारा 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई। ये कुछ योजनाएं हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इनको, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसमें जैसे पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू हुई, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री जनधन योजना स्थापित मतलब शुरू हुई थी 28 अगस्त 2014 में। ठीक है, 28 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और यदि हम अपने अगले ऑप्शंस के बारे में बात करें तो जो दिया है 25 सितंबर 2014, तो 25 सितंबर 2014 को दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू हुई थी। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना शुरू हुई थी 25 सितंबर 2014 को। और 2 अक्टूबर 2014 की यदि हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना थी ये, स्वच्छ भारत मिशन। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन इस दिन शुरू हुआ था। और यदि हम अपना अगला ऑप्शन देखें 25 दिसंबर 2014, तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की स्थापना हुई थी, या मिशन इंद्रधनुष शुरू हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 6th क्वेश्चन हो जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मतलब बहुत सारी पंचवर्षीय योजना अभी तक लागू की गई हैं। तो इसमें से ये पूछ रहे हैं कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी। तो इसका जो सही आंसर है वो है प्रथम। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो अभी जैसे हमने पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में जाना कि वो किस मॉडल पर आधारित थी, तो अब इसमें पूछ रहा है कि PC महालनोबिस मॉडल पर कौन सी योजना आधारित थी, तो वो थी सेकंड। ठीक है, सेकंड यानी द्वितीय। द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना थी वो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो इसको याद रखिएगा। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बार और आपसे याद दिलाना चाहूँगी कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको 10 में से कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अब देखिए, ये जो इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं वर्ल्ड में, जितने भी बैंक्स हैं इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जो मतलब जो भी यहाँ पे क्वेश्चन के आंसर बताए जा रहे हैं इनको ज़रूर से नोट करके रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर देखते हैं कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा वॉशिंगटन DC। ठीक है, वॉशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से हमारा 9वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। तो ये पूछ रहा है कि एशियन बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। एशियन बैंक यानी ADB। ठीक है, एशियन विकास बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस में ADB यानी एशियन विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंक्स हैं। तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं यानी इनके जो मुख्यालय कहाँ स्थित है इनको ज़रूर नोट करके रखिएगा। तो इस तरह से हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। और यदि आप हमारे
चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे पेड कोर्स पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। और हमारा जो चैनल है BHU कॉन्सेप्ट, वो CHS के एंट्रेंस की भी तैयारी करवाते हैं। तो यदि आप CHS के एंट्रेंस के लिए हमारे पेड कोर्स पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।